Myself, Dr. Sanjay Arora from जीवन ज्योति आयुर्वेदिक पंचकर्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि क्या हम घुटने के ऑपरेशन से बच सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई उपाय है कि हम घुटने के ऑपरेशन से बच सकें। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास यह उपाय है और हमारी पुरानी जो पद्धति है आयुर्वेद की, उसमें इस उपाय के बारे में वर्णन किया हुआ है और हम कई सालों से कर रहे हैं। यानी कि 10 से 15 दिन भी अगर कोई रोगी अपने घुटने का इलाज करा लेता है तो उसको हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं और हमने किया है। चाहे वो लिगामेंट इंजरी हो गई हो, चाहे वो हड्डियां आपस में टकरा गई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हमने ये सब किया है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा घुटने के बारे में बताऊंगा। सबसे घुटना होता क्या है और ये रोग होता क्या है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, सारा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम घुटने के बारे में चर्चा करेंगे कि घुटने की बनावट कैसी होती है। देखिए, ये घुटने की बनावट है। ये ऊपर वाली हड्डी होती है, ये नीचे वाली 2 हड्डियां होती हैं और ये एक पैटिला बोन होती है, इसको हम फीमर बोलते हैं। ये हमारी टिबिया और फिबुला है। और इसको हम क्या करते हैं कि जैसे एक पूरा जोड़ बनता है, ये ऐसे पूरा जोड़ बनता है, घुटने का पूरा जॉइंट बनता है, जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हड्डियां हैं आपस में टकराने लग जाती हैं। यानी कि ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी आपस में टकराने लग जाती है। क्या होता है कि ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। कभी भी अगर आप एक्सरे कराओगे तो ऊपर वाली हड्डी से नीचे एक नोचेस बन जाएंगी जो नीचे आके टकराएंगी, उसको बिल्कुल घर्षण देंगी। जब घर्षण देंगी तो उसके नीचे से जो भी नस जारी होगी या कोई भी नर्व एंडिंग होगी या कुछ भी होगा, वो दर्द करने लगेगा, वो सूज जाएगा। और उसके अंदर कई बार क्या होता है, एक तो ये कारण होता है जो कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, लेकिन ओल्ड एज के अलावा भी यह हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि लिगामेंट्स तक भी इंजरी हो जाती है, कार्टिलेज टूट जाता है। बहुत ज्यादा वजन है शरीर का, अगर वजन शरीर का बार बार इस हड्डी से इसके ऊपर पड़ता जाएगा तो जोड़ में लचक आ जाएगी, जो कि किसी भी पेन किलर से ठीक नहीं होने वाली। तो उसका हम हमेशा ऑपरेशन नहीं कराते रहेंगे। अब मान लो आपको कि हमें यह ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पुरानी पद्धति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी है और ये आपस में टकरा रही है, तो हम करेंगे क्या, इसके ऊपर कुछ ऐसा अप्लाई करेंगे ताकि जो ये टकराहट है वो ठीक हो जाए। यानी ये घर्षण हम कम करेंगे। यानी कि जो नीचे वाली जो नोचेस बन रही है, जिसको कि ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, वो क्या होती है कि नरम पड़ जाती हैं। जो वो नरम पड़ जाती हैं तो घर्षण को खत्म कर देती हैं। तो हमें इसको नरम करने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमारे पास ये कुछ चीजें पड़ी हैं जिसके अंदर कि हम सबसे पहले तो ये खांचा आपको बताना चाहूंगा। ये खांचा बना बनाया मिलता है मार्केट के अंदर। इसको हम यहां पे लगा के इस प्रकार से हम इसको यह लगा देते हैं और ये उड़द का आटे का प्रयोग करते हैं ताकि इसको हमको चारों तरफ से घुटने को सील कर दें। हम मान लो इसको यहां से पूरी तरह सील कर देते हैं। सील करने के बाद जैसे हम ज्यादातर उड़द का आटा यूज करते हैं। क्यों करते हैं उड़द का आटा, क्योंकि वो क्या करता है कि वो तेल को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर आप कोई और आटा यूज करोगे तो तेल को पी जाएगा, जिससे कि जो मेन इंपॉर्टेंट तेल है, क्योंकि जो औषधियों का तेल है, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। जैसे एक ये तेल है, ये देखिए, ये जो तेल है ये लिगामेंट इंजरी तक को भी हील कर देता है। यानी कि अगर लिगामेंट किसी का टूट गया, अगर उसको प्रयोग करेगा, रेगुलर प्रयोग करेगा, तो उसका लिगामेंट भी भर जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये अलग अलग प्रकार के जो है तेल होते हैं। और ऐसे ही हम ये पोटली का भी प्रयोग करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये पोटलियां इन सब पत्तों से बनी हुई होती हैं। ये देखिए, ये आपके घर पे मिल जाएंगे। देखिए, ये देखिए आक का पत्ता है, ये देखिए अपना ये जो है ऐसे नीम का पत्ता है। इस प्रकार से ये डिफरेंट पत्ते हैं। ये नींबू का पत्ता है। तो इस प्रकार से ये पत्ते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना के हम इस पोटली में डाल देते हैं और इस पोटली के अंदर पोटली को बना के हम एक तेल, जैसे हम कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे तो जो उसका जो रस है वो तेल में चला जाएगा। उसके बाद हम इसको घुटने के ऊपर लगा के इस प्रकार से इसको हम नरम कर सकते हैं। जैसे इसको नरम कर सकते हैं, तो ये आप चाहें तो बना सकते हैं, अपने घर पे भी बना सकते हैं। नहीं तो हमारे पास कुछ पोटलियां हम लोग आपको रेडीमेड बनी हुई भी देते हैं। जैसे कि ये पोटली बनी हुई रेडीमेड है, लेकिन इसके अंदर हमने ये इस प्रकार से 32 जड़ी बूटियों का पाउडर है, 32 जड़ी बूटियों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमने इसमें डाला हुआ है। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो ये भी प्रयोग कर सकते हैं। जो ये पत्ते पड़े हैं, आप घर से कहीं पे भी मिल जाएंगे, सब जगह लगे होते हैं। तो इसका भी बना के आप
यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखिए यहां पे जैसे कि बताया था कि ये खांचा यहां लगा दिया है और ये हमने इसको चारों तरफ से सील कर दिया है। अब ये जो तेल है, जो कि औषधियों वाला तेल है, इस तेल के अंदर कई कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं। देखिए बिल्कुल प्योर तेल है ये, आप इसको देखेंगे इसकी थिकनेस भी कम की हुई है, ये प्रोसेस किया हुआ तेल है। ये ऐसा तेल नहीं है कि आप कोई भी तेल लगाओ उसको प्रोसेस करो। आप जैसे हम घर पे भी कोई तेल, जैसे हम सरसों का तेल है उसको प्रोसेस करते हैं, ऐसे इसको भी प्रोसेस करना होता है। तो हम इसको जैसे गर्म करके हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ये तेल है, अब हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके यहां पे ये इस प्रकार से डिप कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये तेल यहां पे डिप रहेगा, ये डिप रहेगा। और ये तेल की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो जैसे कि मैंने बताया, ये हड्डी की घर्षण को खत्म कर देगा। ठीक है, ये हड्डी की घर्षण को खत्म कर देगा। इस तेल की स्पेशल प्रॉपर्टी ही यही है, इसका काम ही यही है और हमारे शास्त्रों में ये पूर्णतया वर्णित है और इसका पूरा पूरा संपूर्ण इससे ट्रीटमेंट होता है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी आज की डेट में ये सबसे ज्यादा कामयाब है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन कामयाब हो। और ऑपरेशन में क्या होता है, इसको काट देते हैं, इसको काट के इसमें प्लास्टिक लगा देते हैं, प्लास्टिक का एक पार्ट लगा देते हैं, लेकिन क्या वो कामयाब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये हमारा नेचुरल टेक्निक है और सिर्फ मात्र 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन में वो घर्षण खत्म हो जाती है, जिससे कि दर्द चला जाता है। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये हमारा तेल है और ये हमारे पास जो है, इसके ऊपर ये तेल को हटा के, इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये तेल से हमने कर दिया, अब इस तेल को हटा के हम इसके ऊपर एक लेप का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लेप बनाया हुआ है, मैं आपको दूसरे घुटने पे करके दिखाता हूं, दिखाइए जरा, लेप दिखाइए जी। ये हमने ये जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया हुआ है, ऐसे ये देखिए, ये हर्ब्स का पाउडर है, इसको हम पानी में पका लेंगे। पका के देखिए हमने पका के रखा हुआ है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे यहां पे जो घुटना है इसके ऊपर लेप को लगा देंगे। ये लेप क्या करेगा, एक तो अंदर के सारे दर्द को चूस लेगा और जहां पे भी लिगामेंट की इंजरी हुई है उस इंजरी को ये हील करना शुरू कर देगा। इसको लगाने के बाद हम इस लेप को किसी भी चीज से, जैसे कि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि ये पत्ते ले लेते हैं, ये पत्ते लेके हम इस पत्ते से इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और उसको किसी भी कॉटन के कपड़े से बांध के आधा घंटा पौना घंटा इसको रखते हैं, ताकि धीरे धीरे जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसको हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इस लेप के अंदर जो उसको ठीक करने की प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होगा कि उसको धीरे धीरे हील करना शुरू कर देगा। और इस प्रकार से ये लेप भी आपको हम दे सकते हैं, लेप भी आपको बना बनाया मिल जाता है। और इसके अंदर जो औषधियां हैं, इसके अंदर वर्णित है हमने कौन कौन सी औषधियां डाली हैं, लगभग 32 औषधियां हैं जिसका ये लेप है और ये कॉम्बिनेशन है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में। तो आप अगर ये लेप आपको चाहिए, आपके घर पे चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedahealingtemple.com पे जाए और वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो आप पर्सनली आके हमें मिल सकते हैं और आप वहां से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जो कि आप वहां से अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। अपनी जो बुकिंग है, कंसल्टेशन बुक कराइए। और हमारे पास यहाँ पे हमने व्यवस्था की है कि कोई अगर अपना घर पे जाके यहाँ पे आके रहना चाहता है और बार बार नहीं आ सकता, तो हमारे पास यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। हमारे पास यहाँ से इंडोर फैसिलिटी है, हम रोगी को यहाँ रखते हैं और घुटने को 10 से 15 दिन में, 20 दिन में ठीक करके घर ही भेजते हैं। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारी पुरानी पत्ती है, कृपया करके उसके अपनाइए। जो कृपया कीजिए कि भी आप उस तरफ ना जाइए, जो आपका ये सर्जरी वाला मेथड है, कोशिश कीजिए कि वहां ना जाना पड़े। तो बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो भी हैं, कृपया करके इसको पहले एक बार प्रयोग करके देखिए। ये हमारी आजमाई हुई चीज है और आप भी आजमाइए। धन्यवाद।